अरे माँ, हाँ। हमका तनख्वाह मिल गई। अरे बा बिटुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरे को पता है हमका भी तनख्वाह मिल गई, पूरे 5,000 रुपया। और हमका 7,000 रुपया। अरे इतनी कम तनख्वाह इनकी? मेरे को जहां तक पता है उसकी 12,000 और उसकी 15,000 तनख्वाह है। कुछ तो गलत हो रहा है। बिटुआ ये बात तो सही है। पहले सबसे पहले ना आज सबका नक्की कर देंगे हिसाब किताब। माँ, वो तो करना ही पड़ेगा ना। इतना उधारी जो है हम पे, हर किसी से तो उधार ले रखा है हमने। राशन वाला, किराना, कपड़े वाला, इस्त्री वाला, सबको पैसा देना है। बिटुआ ये सब तो सही है। पहले सबसे पहले देंगे वो मकान मालिक का। 1 महीना लेट हो जाए ना तो नाक में दम कर देता है। आज उसके मुंह पे पैसा मार देंगे हम। ठीक है माँ, उसको भी देना जरूरी है। संचित इधर आ। हाँ साहब। साहब बुलाए आप हमें? हाँ भाई बुलाया। तनख्वाह मिल गई? हाँ साहब, आज ही तनख्वाह मिली है। कितनी तनख्वाह मिली है? हमारी 7,000 और माता जी की 5,000। छुट्टी उट्टी की थी क्या तुम दोनों ने? अरे साहब, हम कोई छुट्टी नहीं लेते हैं। हमारी माता जी छुट्टी लेने ही नहीं देती है। बोलती है काम पे चल मेरे साथ, क्योंकि माता जी भी यही काम करती है ना। कोई एडवांस वगैरह लिया था पहले? अरे नहीं साहब, हमें एडवांस की जरूरत नहीं है। हमारे बिटुआ की तनख्वाह से ना गुजारा हो जाता है। इसका 7,000, हमारा 5,000 और बहुत है इतना हमारे लिए। और साहब, ये कंपनी में एडवांस देते भी कहाँ हैं? अगर एडवांस देते तो हमारा इतना जो उधार हो रखा है बाहर, वो थोड़ी होता। इतनी तनख्वाह है तुम लोगों की? हर महीने इतने पैसे मिलते हैं? हाँ साहब, तनख्वाह तो इतनी ही है। साहब आपकी कृपा से हमारे बिटुआ को 7,000 और हमका 5,000 मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा देखा ना, आप भी देना। काहे? दीजिए मैं बताता हूँ। ये तनख्वाह ना तुम लोग आके 1 घंटे में मैं आ रहा हूँ, मेरे कैबिन से ले जाना, ठीक है? तू कुछ किया है ना, तभी तो साहब हमारे पैसे ले गए। अरे मैं क्या करूँगा माँ, मैंने कुछ नहीं किया। और वैसे भी कितना कुछ सोचा था कि सबको पैसा दूंगा, सारा कर्जा निकल जाएगा, लेकिन एक और कर्जा हो गया। 7,000 रुपया था साहब, वो भी ले गए। अब पता नहीं साहब पूरे पैसे देंगे भी या काट के देंगे। चुप कर, तू हमसे ना झूठ मत बोल। तू पक्का कुछ किया होगा, वरना साहब हमसे ऐसे काहे पूछते कि तुम तनख्वाह एडवांस लियो या छुट्टी उट्टी की हो। अरे मेरी भोली माँ, मैंने कुछ नहीं किया। और अगर मैंने कुछ किया होता तो बोलते ना। और तुम मुझसे लड़ती रहोगी या चलोगी भी? अगर कोई गलती किया हो ना तो साहब के पैरों में गिर के ना माफी मांग लियो बस। चलो। यस सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ सर, मैंने तुम्हें बुलाया। सबकी सैलरी दे दी तुमने? अब यस सर, सबकी सैलरी मैं सबको टाइम पे ही दे देती हूँ। वेरी गुड। और तो जो मजदूर हैं संचित और उसकी माँ, उनकी भी सैलरी दे दी होगी? हाँ सर, उनको भी दे दी। तो मुझे बताओगी एक बार उनकी सैलरी कितनी है? सर वही जो कंपनी उनको देती है, 33,000 रुपये। मैंने देखा था। वो एक्चुअली उनको तुमने ही रखा था, तो मेरी बात नहीं हो पाई अभी तक, तो मैंने उनको भी बुला रखा है। तो यही चीज तुम उनके सामने बोल सकती हो? सर देखिए, मैं उनको उनकी टाइम पे सैलरी देती हूँ और मुझे उनके मुंह पे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर टाइम भी देखो, आपकी मीटिंग का टाइम हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि आपको अपना इतना गोल्डन टाइम उन गरीब मजदूरों पे वेस्ट करना चाहिए। हाँ, मीटिंग थोड़ी पोस्टपोन हो गई है, बस इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सारे एम्प्लॉय से आज मैं खुद ही एक बार बात कर लूँ, और शायद वो आ ही गए। संचित अंदर आ जाओ। संचित कितनी सैलरी है तुम्हारी? साहब हमारी 7,000 और माँ की 5,000, वो जो आपने छीन ली। सर झूठ बोल रहे हैं तुम लोग। झूठ क्यों बोल रहे हो सर के आगे? एडवांस भी तो लिया तुम लोगों ने, वो भी बताओ सर को। कितना झूठ बोल रही है मेम साहब। मेम साहब, हमने कोई एडवांस नहीं लिया, ये झूठ बोल रही है। अगर एडवांस मिलता तो दिक्कत ही क्या थी? हम किसी से बाहर थोड़ी उधार लेते। इतना उधारी ले रख के सबको पैसा वापस देना है, और आपने भी पैसा छीन लिया। हमने आज तक कोई एडवांस नहीं लिया साहब, किसी से भी पूछ लीजिए ऑफिस में। आप भी कहाँ इन गरीबों की बातों में आ रहे हो? सर इनके टाइम की तो कोई वैल्यू है नहीं, मगर आपके टाइम की तो वैल्यू है ना, और इन गरीबों को तो मैं देखती हूँ। हाँ भाई बढ़िया, यही संस्कार दिया तूने अपने बेटे को? कैसे चप्पड़ चप्पड़ जुबान चल रही है अपने बॉस के आगे, कुछ बोल ले, अब ऐसी मुंह में दही बना के बैठी रहेगी। एक काम करो, तुमने इनको सैलरी दी थी ना, इनके अकाउंट में डाला होगा, उसकी स्टेटमेंट लेके आ जाओ और एक बार मुझे दिखा दो, ताकि मैं इनके मुंह पे मारूं और इनको धक्के देके निकालू बाहर। वही तो सर, वही तो, ये जब ही तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने इनसे इनका अकाउंट नंबर मांगा था ना,
इन दोनों माँ बेटों ने मिलकर मुझे मना कर दिया। इन्होंने बोला कि मेम साहब मेरे पास तो अकाउंट नंबर ही नहीं है और ये खाता वाता तो हमें चलाना ही नहीं आता है। अरे साहब फिर झूठ बोल रही है। हमारा भी बैंक खाता है और माँ का भी। माँ बोलो ना। हाँ साहब, हमारा बिटुआ सच बोल रहा है। हमारे पास सरकारी खाता है जो सरकार की तरफ से मिलता है ना, और हमारी पेंशन भी आती है हर महीना 2000 रुपये उसी खाता में तो आती है। और जब हम ये मेम साहब को बोले कि हमारा खाता ले लो, तो ये मेम साहब बोले कि तुम्हारी कौन सी इतनी सारी तनख्वाह है, तो तुम नगद ही ले लो। तो हम नगद लेने लग गए साहब। और कितना झूठ बोलोगी सारा तुम? और कुछ बचा है बोलने को? सर ये झूठ बोल रही है, बातें बना रही ये वो क्या? सर मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरे जो भी सैलरी है उसमें से सारे घर की EMI और लोन्स निकल जाते हैं। मेरे पर्सनल खर्चों के लिए पैसे ही नहीं बचते। और सर इतने टाइम से काम करके मैंने आपका ट्रस्ट भी बहुत अच्छे से जीत लिया था, और अब सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी मेरे इन्हीं हाथों में देते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन लोगों के पैसे कट कर लूँ, और जो मेरे शौक हैं, पर्सनल खर्चे, उनको मैं इन्हीं पैसों से निकाल लिया करूँगी। अच्छा, तो तुम्हारे महंगे महंगे कपड़े और ब्रांडेड मेकअप के लिए इन गरीबों के पैसे कटेंगे अब? और तुमने किससे पूछ के पैसे कैश में दिए थे, जबकि कंपनी की पॉलिसी है कि सबकी सैलरी उनके अकाउंट में ही जाएगी? तुमने मेरे से पूछा था? सर प्लीज़ वन लास्ट चांस प्लीज़। चांस तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। और इनके साथ साथ न जाने तुमने कितने और गरीबों के साथ ये सब किया होगा। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तुमने इन मासूम गरीबों के पैसे मारे। पैसे तो तुम दोगी वापस, और आज शाम तक ही। और आज शाम तक अगर तुमने इनके पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगा, और नौकरी तो गई तुम्हारी अब। सर प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं मेरे घर की EMIs और लोन कैसे पे आउट करूंगी सर? प्लीज़ मुझ पर बहुत बर्डन आ जाएगा। वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि इन गरीबों की। ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम इनके साथ गलत कर रही थी, जब तुम इनके पैसे काट रही थी। तुमने कभी सोचा 7,000 और 5,000 में ये घर कैसे चलाते होंगे? तुम्हारी तो सैलरी पूरे 75,000 रुपए है, तुम्हें वो भी कम पड़ रहे थे, और ये लोग 11,000 में अपना घर चलाएंगे। सर प्लीज़। बस सारा, जितना सुनना था मैंने सुन लिया। और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, या मैं गार्ड को बुलवा के तुम्हें धक्के मरवाऊं। निकलो यहाँ से। संचित, मुझे माफ करना। मुझे पता नहीं था कि मेरी कंपनी में मेरे पीठ पीछे मेरे एम्प्लॉय जिन पर मैं इतना भरोसा करता हूँ वो लोग ऐसा करते हैं। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। अरे साहब, हमें भी कहाँ ही पता था कि हमारी तनख्वाह इतनी है। हमें तो जो मिल रहा था हम वो ले रहे थे साहब। आपको तो पता ही है कितनी महंगाई है बाहर। दाल रोटी घर में बन रहा है, खा रहे हैं, उतना ही काफ़ी है, और उसी के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, तुम लोग अपना काम करो और 1 घंटे बाद आके अपने पूरे पैसे ले जाना। जो पिछले 3 महीने के कटे ना वो पैसे ही मैं ही तुम्हें दूंगा। तो 1 घंटे बाद आके अपने पैसे ले जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चलो माँ।